Hi everyone. Today I am going to discuss how to prepare for semester exam. हम YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस सिर्फ इस उम्मीद में देखते हैं कि हमें कोई क्रांतिकारी मेथड मिल जाए जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें या हर चीज़ आसानी से समझ जाएं या इवन इस एक्सपेक्टेशन में कि सारा सिलेबस हम एक दिन में ही ख़त्म कर लें। सो टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारे सक्सेस और फेल्यूर के बीच में, दैट मीन्स हमारे सफलता और असफलता के बीच में बहुत छोटी सी हैबिट्स या मेथड का अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम उन स्मॉल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ करके हम अपनी स्टडीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्टेस्ट वे टू कवर इंटायर सिलेबस, या फिर कह सकते हैं कि हाउ टू स्टडी इन एग्जामिनेशन, या कह सकते हैं कि कुछ रिवोल्यूशनरी स्टेप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करने के लिए आपको स्वयं ही चूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपको चूज करना है कि आपको ग्रुप स्टडी पसंद है या फिर सेल्फ स्टडी पसंद है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू विन एट कॉलेज, दैट मीन्स फास्टेस्ट वे टू कवर द इंटायर सिलेबस। तो इंटायर सिलेबस को कवर करने का जो फास्टेस्ट तरीका है उनमें से एक है डोंट रीड एवरीथिंग। दैट मीन्स सिलेबस की हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंप्लीट बुक स्टडी करने का हमारे पास कभी भी टाइम नहीं होता है, और अगर ये चीज़ स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए तो वे बेवजह की स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकते हैं। सो आपकी स्टडीज़ को क्वालिटी को इम्प्रूव करने का जो पहला तरीका है वह है मैनेज योर टाइम इन 5 मिनट ए डे। दैट मीन्स डेली सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट में अपने उस दिन के सारे काम को एक जगह पर लिखना है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग जब तक हम अपने विचारों को डील नहीं कर लेते तब तक वे थॉट्स हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। दैट मीन्स मान लिया कि आज मंडे है और आज हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है। दैट मीन्स आज हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि पहले कौन से चैप्टर के टॉपिक को पढ़ना है और फिर उसी चैप्टर के टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है जो टॉपिक प्रायोरिटीज़ पर हैं। दैट मीन्स जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीक्वेंस ही हमें फेल्यूर या सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तो फिर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को किस तरह से पढ़ना है ये हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट को हमें किस तरह से पढ़ना है ताकि हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पूरे सिलेबस को कम समय में कवर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में चैप्टर सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ईच एंड एवरी ईयर सेंट्रॉयड फाइंड करने का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, जेड सेक्शन, चैनल सेक्शन एक्सेट्रा। दैट मीन्स इस टॉपिक पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे बाकी और टॉपिक की तुलना में इस चैप्टर से। आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी ईयर यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से सिंपल मशीन चैप्टर से एक क्वेश्चन थ्योरी रहता है और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, आइडियल मशीन, लॉ ऑफ मशीन। सिमिलरली राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्क्रू जैक। उसी तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंपल मशीन चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि डिटरमाइन दी मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशिएंसी, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। सो इस तरह के क्वेश्चन एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल ईच एंड एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड उसी तरह से यूनिट 2 चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम चैप्टर से 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एंड 1 क्वेश्चन थ्योरी रहता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, डिफाइन दी इक्विवेलेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज। सिमिलरली
डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ फॉर बीम विथ नीट स्केचेस। और अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें फॉर इक्विलिब्रियम चैप्टर से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड बी फॉर द बीम नोटेड एज शोन इन फिगर। दैट मीन्स ईच एंड एवरी ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर से एक क्वेश्चन थ्योरी एंड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसी तरह से फ्रिक्शन चैप्टर से भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन थ्योरी रहता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूमेरिकल में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, सो यहाँ पर आप कोशिश करें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़्यादा करें। दैट मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फोकस कर सकते हैं। उसी तरह से यूनिट वाइज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। सो इस तरह से हम एवरी डे फिक्स कर लेंगे कि किस डे हमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और इस तरह से हम कम समय में, दैट मीन्स अगर हम सिलेक्टेड टॉपिक्स को ईच एंड एवरी डे कवर करते हैं तो कम समय में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पेपर है वो कंप्लीट हो सकता है। दैट मीन्स लेस इज मोर, यानी कि उतना ही मटेरियल पढ़ो जितना की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास होगा उसको देख देख के ही हम काफ़ी स्ट्रेस में रहेंगे। सो डू नॉट स्टडी ऑल द मटेरियल दैट इज गिवन। दैट मीन्स यहाँ पर फाइनली निष्कर्ष यही निकला कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल को कम करना होगा। दैट मीन्स हमें मटेरियल को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमें अटेंशन देना होगा कि मैं अब चीज़ों को टालूंगा नहीं, अब ये करूँगा ही करूँगा। अब हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार इस टॉपिक को पढ़ना था पर मेरे पास कोई नोट्स नहीं है या अच्छा नोट्स ही नहीं है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से सोचते हैं मैं इस काम को कल कर सकता हूँ क्योंकि कल तो मेरे पास नोट्स आ जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब कॉलेज से वापस घर लौटते हो तो दिमाग में बातें आती हैं कि यार अब लेट भी हो गया है और थक भी गया हूँ, अभी इस काम को करता हूँ तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी वेस्ट होगा, और इससे बेटर है कि मैं इसे कल से स्टार्ट करूं क्योंकि उस वक्त मैं फ्रेश भी रहूंगा। सो एग्जामिनेशन टाइम में इन सारी बातों को नेगलेक्ट करना होगा। हमें अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि हमारे पास समय कम है और हमें इन्हीं समय में, दैट मीन्स जो भी हमारे पास 1 मंथ 2 मंथ हैं, इसी समय को यूज़ करके हमें सारे सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करना है। और अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि सोने से पहले हर रात एक नोटबुक में या ऐप में उन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज लिखें जो हम नेक्स्ट डे करना चाहते हैं। इसमें हमें सिर्फ 5 मिनट लगेगा और थोड़े दिनों बाद ये सब हैबिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमें डेली हैबिट को क्रिएट करना है। दैट मीन्स अगर हमने मंडे को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था तो ट्यूसडे को हमें मैथ पढ़ना है, तो मैथ में भी उसी तरह से टॉपिक को सिलेक्ट कर ले जो इम्पॉर्टेंट है, और उसका सिलेक्शन किस तरह से होगा, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के आधार पर। दैट मीन्स अगर हमने नेक्स्ट वीक में टारगेट फिक्स किया कि हमें मैथ को कवर करना है तो हमें डिसाइड करना होगा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के आधार पर कि मैथ्स के किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को लिखने से हमारे उस टास्क को कंप्लीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स इंक्रीज कर जाते हैं। दैट मीन्स कवरिंग लेस सिलेबस विल गिव यू मोर मार्क्स, यानी कम इफर्ट लगा के ज़्यादा कैसे अचीव करें। सो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। अगर 10 इयर्स के क्वेश्चन आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हो तो कम से कम 5 इयर्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको ज़रूर से परचेस कर लो, या फिर आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद उन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करो और उस क्वेश्चन के रूट्स में जाओ।
दैट मीन्स क्वेश्चन का मेन जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर जाओ, क्योंकि उसी कंसेप्ट के आधार पर डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार उसको प्रैक्टिस करनी होगी। और ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को याद कर ले, प्रैक्टिस करते वक्त हमें उस क्वेश्चन के डीप नॉलेज को गेन करना होगा। दैट मीन्स उसके कंसेप्ट को गेन करना होगा, क्योंकि एवरी ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कंसेप्ट सेम होता है। जैसे कि फ्रिक्शन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में जो पूछे जाते हैं उसका जो फॉर्मूला है और जो कंसेप्ट है वह सेम रहेगा, बट डाटा वहाँ पर चेंज रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त डीप नॉलेज के साथ उसको प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके साथ साथ मेक योर ओन नोट्स, दैट मीन्स आपको अपना नोट्स अपने तरीके से उसको प्रिपेयर करना होगा। दैट मीन्स ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क को 80/20 रूल भी हम लोग कहते हैं, और यह प्रिंसिपल एवरीवेयर वर्क करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 20% जो क्रिमिनल्स हैं वही 80% क्राइम करते हैं। उसी तरह से 80% पीपुल को, दैट मीन्स 80% लोगों को डिक्शनरी के केवल 20% मीनिंग ही याद रहते हैं, वैसे ही 20% स्टूडेंट्स ही 80% एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। दैट मीन्स इसका सीधा संबंध हमारे स्टडीज से है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 40 से 80% जो टॉपिक्स हैं उसी से 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी आपका आधा सिलेबस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका सिलेक्शन किस तरह से करें। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पोर्शन सबसे पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद और कुछ। दैट मीन्स सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे अपने सिलेबस पर, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस हमें नहीं पढ़ना है। एंड सॉल्व लास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको हेल्प करेगी कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट मीन्स लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके या परचेस करके चैप्टर वाइज कैटेगराइज कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स कॉलेज अभी जा रहे हैं या फिर जो कॉलेज से जुड़े हुए हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वह अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि उन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहता है और वे जानते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और जनरली किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स सब्जेक्ट टीचर को पता है कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो वो मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने टॉपर्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर यही निष्कर्ष निकलता है कि हर चीज़ इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखती, ना ही आपका हर चैप्टर और न ही उस चैप्टर का हर टॉपिक। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट वर्सेस माइनॉरिटी ऑफ टास्क। इसका मतलब यह हुआ कि हार्ड वर्क की तुलना में स्मार्ट वर्क जो है ज़्यादा वर्क करता है। दैट मीन्स आपको मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट के लिए, दैट इज़ आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि अच्छे परसेंटेज गेन करने के लिए आपको लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की ओर जाना होगा, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम लो एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हमारी विल पावर ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है और हम चीज़ों को हमेशा टालते रहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को यूज करना होगा। फर्स्ट, नेवर स्किप मील। आप अपने सुबह के भोजन को कभी भी स्किप नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग कर लेंगे। दैट मीन्स सेकेंड जो स्टेप है, डोंट ओवर ईटिंग, क्योंकि ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको आलस आएंगे और आलस आने की वजह से आप अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगे। थर्ड है, हाइड्रेटेड योरसेल्फ। दैट मीन्स अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि हम जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ।
क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तभी आप अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ कर पाओगे अपने स्टडी पर। दैट मीन्स अपनी स्टडी पर फोकस करने के लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। दैट मीन्स उसके लिए हमें तीसरा स्टेप जो है, अपने आप को एवरी 45 मिनट्स के बाद खुद को हाइड्रेटेड रखना होगा। आप अपने साथ पानी के बोतल को रख सकते हो, या फिर अगर कॉलेज में पानी अवेलेबल हो तो आप वहाँ से 45 मिनट्स के अंतराल पर आप अपने आप को हाइड्रेटेड करते रहोगे। और जो लास्ट स्टेप्स हैं वह है गुड डाइट्स। दैट मीन्स आपका जो डाइट होना चाहिए वह अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने संतुष्टि के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा एक्सेट्रा हम उसको खा लें, क्योंकि वे सारी चीज़ें हमें अस्वस्थ कर सकती हैं। और ख़ासकर आज के डेट में जहाँ पर डिफरेंट लोग डिफरेंट डिजीज़ का सामना कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हमें गुड डाइट्स का यूज करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, खासकर होम मेड जो भी फूड्स हैं उनका यूज़ करना बेटर होगा। सो आज के टॉपिक दैट मीन्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम के डिस्कशन का जो मेन फोकस है वह है कि कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें और कितनी देर तक पढ़ें। सो अगर आप ये क्वेश्चन राइज करते हो कि कब पढ़ें, तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट टाइम जो स्टडी का होता है वह मॉर्निंग टाइम में होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम फ्रेश रहते हैं और कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो मेजर टाइम हमें डिनर से पहले जितने भी हमारे मेजर वर्क हैं उसको फिनिश कर लेनी चाहिए। दैट मीन्स उस समय हमें सेल फोन को स्विच ऑफ कर लेना है, क्योंकि नाइट टाइम में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, खासकर जब हम हॉस्टल में रहते हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रात में भी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। यह आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पढ़ें। दैट मीन्स जितनी अकेली जगह हो उतना बेटर हो, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे और वहाँ पर हम एक अच्छी सेल्फ स्टडी कर सके। बट कुछ लोगों को ग्रुप में भी स्टडी करना पसंद है। सो ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पसंद है, लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है या फिर ग्रुप वाइज कॉलेज में पढ़ना पसंद है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करना पसंद है, ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद है कि कितनी देर तक पढ़ें। हमें हर एक आवर के बाद ब्रेक ले लेनी चाहिए। दैट मीन्स हमने अगर मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक पढ़ाई की तो हमें 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। दैट मीन्स 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उस वक्त आप वॉकिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो और कुछ भी जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि हम फेसबुक में बिज़ी हो जाएं। दैट मीन्स अगर हम फेसबुक में बिजी हो जाते हैं तो हमारा टाइम का वेस्ट होगा और 10 से 15 मिनट के अलावा भी हम उसमें टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ऑलवेज 1 से 1.5 घंटे के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट को डिफरेंट डे के हिसाब से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से स्मार्ट वर्क करके आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी या फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में इंटायर सिलेबस को कवर करके आप तेज़ी से उसको कंप्लीट कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि सक्सेस और फेल्यूर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि 4 या 5 कुछ ऐसी छोटी हैबिट्स हैं जो हमें फेल्यूर या सक्सेस बनाती है। सो फ्रेंड्स, आप अपने पर बिलीफ एंड फेथ रखें। सो आई होप आज जो मैंने सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया उसको आप फॉलो करोगे और सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो थैंक यू सो मच।